गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स चैप्टर को स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का बिल्कुल साफ़ सुथरा फॉर्म है। साफ़ सुथरा फॉर्म से क्या मतलब है कि इससे है ना पोल्यूशन नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करोगे तो उसको यूज़ करने में कोई पोल्यूशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो जो चलती है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके चलती है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने में कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारे घरों में बहुत सारे अप्लायंसेस चलाते हैं। वो अप्लायंसेस पोल्यूशन करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने में कोई पोल्यूशन नहीं होता। देखो, अगर हम गाड़ी वगैरह चलाने के लिए पेट्रोल डीजल वगैरह यूज़ करते हैं तो कितना पोल्यूशन होता है ना। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो पोल्यूशन नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्लीन फॉर्म है, साफ़ सुथरा फॉर्म है। अब हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं अप्लायंसेस को रन करने के लिए। अप्लायंसेस मतलब मशीन्स को रन करने के लिए, जैसे कि हम फ्रिज चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, या फिर मशीन वगैरह चलाते हैं, वॉशिंग मशीन, ठीक है। कंप्यूटर चलाते हो आप, फ़ोन चलाते हो। फ़ोन कैसे? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके ही चार्ज करते हो ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं हम बहुत सारे अप्लायंसेस को रन करने के लिए, यानी उन्हें चलाने के लिए। अप्लायंसेस मतलब मशीन्स, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते टाइम आपको सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नो डाउट हमारे लिए यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो आजकल कोई काम हो ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी नो डाउट बहुत यूज़फुल है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ऑन द अदर हैंड हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है। अगर हम बिना कोई सेफ्टी मेजर लिए इलेक्ट्रिक वायर्स या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच करते हैं बिना किसी सेफ्टी मेजर्स के, यानी कि हमने लेट सपोज गीले पैरों से टच कर लिया या फिर चप्पल नहीं पहन रखी हाथों में। देखो, कोई भी मैकेनिक आता है जब कोई ठीक करने के लिए अप्लायंसेस को, तो वो क्या करते हैं, हाथों में उनके एक रबड़ के दस्ताने होते हैं, वो पहन के रखते हैं ताकि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिसिटी उनके बॉडी में ना चली जाए। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी उनकी बॉडी में एंटर कर गई तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नो डाउट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये हमारे लिए डेंजरस भी बहुत है। अगर हमने इसे केयरफुली हैंडल ना किया तो इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जिसके कारण हमें सीवियर बर्न, यानी हम बुरी तरह से जल सकते हैं। देखो, इस पर्सन के जो भी ये पर्सन है उसके जो हैंड्स हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण जल गया। तो इस तरह से किसी भी पर्सन के हैंड जल सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बिना किसी सेफ्टी मेजर के आपने हैंडल किया तो। और यहाँ तक कि उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग भी लग सकती है। अब आपने देखा होगा ये एक डेंजर का साइन होता है, खतरे का ये है निशान। इसमें क्या होता है, एक स्कल होती है, खोपड़ी होती है, और ये आपको बोन्स दिखाई गई हैं, स्कल और बोन्स। ये कहाँ पर लगाया जाता है खतरे का निशान? जहाँ पर बहुत बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा होता है ना, भाई यहाँ पर करंट लग सकता है, तो उस जगह पर इस सिंबल को यूज़ किया जाता है, इस खतरे के साइन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये होता किस लिए है कि सामने वाले पर्सन को ये चेतावनी दी जा सके कि वो इसके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी वेरी डेंजरस, इसलिए इस साइन का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये तो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ क्यों करते हैं हम? देखो, हम लेबोरेटरी वगैरह में, साइंस लैब होती है जो हमारे स्कूल में, वहाँ पर हम ये नॉर्मल जो हमारे घर आती है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज की होती है, यानी इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है। कितने वोल्ट की है हमारे घर?
वो आती है इलेक्ट्रिसिटी, तो 220 वोल्ट की आती है और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है ये, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम साइंस लैब में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल सब स्टेशन से या पावर स्टेशन से आने वाली बिजली का यूज़ नहीं करते, तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज़ करते हैं। ये सब इलेक्ट्रिक सेल आपने देखे होंगे, नो डाउट सभी ने देखे हैं। हमारे फ़ोन में बैटरीज हैं, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती हैं। ये ड्राई सेल होते हैं, या ड्राई सेल का मतलब क्या होता है, जिन्हें हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि आप रिमोट वगैरह में सेल डालते हो, एक बार जब उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो वो क्या दोबारा चार्ज किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते ना, वो ड्राई सेल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे फ़ोन में बैटरी है वो रिचार्जेबल है। रिचार्जेबल मतलब उन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ तरह के सेल्स हैं, तो इनका यूज़ करते हैं हम जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। क्योंकि देखो हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रही है बिजली की वो 220 वोल्ट है, लेकिन जो हम ये बैटरीज यूज़ करेंगे, सेल यूज़ करेंगे, बैटरी और सेल में क्या फ़र्क है, देखो ये तो सेल है, ठीक है, ये सेल हैं अलग अलग तरह के। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल को मिला देते हैं ना, ज्वाइन कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। बैटरी नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये ग्रुप ऑफ सेल होती है, ठीक है ना। बैटरी और सेल में यही फ़र्क है, सेल मतलब सिंगल सेल जो हम रिमोट वगैरह में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो बैटरी है वो ग्रुप ऑफ सेल होती है। तो देखो जो ड्राई सेल हम यूज़ करते हैं ना, उसमें जो नॉर्मली वोल्टेज होती है, जो पावर होती है 1.5 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट तक वेरी करती है। तो ये तो बहुत कम है ना इससे, तो यानी कि इससे तो हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो घरों में बिजली आ रही है उससे तो हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए हम अगर लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हम ये नॉर्मल पावर स्टेशन से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते, हम सेल से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। अगर हमें ज़्यादा चाहिए, लेट सपोज हमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं चल रहा, तो हम 2, 3, 4 सेल हमारी मर्जी से हम कनेक्ट करके एक बैटरी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से वो क्या होती जाएगी, वोल्टेज एडअप होती जाएगी। तो देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, इफ़ 2 और मोर सेल आर जॉइंड टुगेदर दे मेक अ बैटरी। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेल को ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, वी शुड यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी मेड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। आपको हमेशा सेल या फिर बैटरी यूज़ करनी चाहिए। बैटरी किससे बनी हुई, इलेक्ट्रिक सेल से बनी हुई बैटरी का यूज़ करना चाहिए जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। इलेक्ट्रिसिटी पर जो बेस्ड है, अगर कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो स्कूल में या फिर नॉर्मली आप घर पर भी परफॉर्म करके देखना चाहते हो, तो आप बोर्ड से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो करना भूल ही जाओ एक्सपेरिमेंट में, तो ठीक है। या तो आपने सेल का यूज़ करना है, अगर आपका सेल से काम नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, आप 2-3 सेल ज्वाइन करके एक बैटरी बना लो, ठीक है ना। तो देखो अब फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सेल, जिसे ड्राई सेल या जस्ट सेल भी बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल को ड्राई सेल या फिर आप नॉर्मली सेल भी बोलोगे ना तो भी काम चल जाएगा। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मली ड्राई सेल में कितने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो आपको याद रखना है कि 1.5 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट तक की सेल में इलेक्ट्रिसिटी का जो लेवल है वो वेरी कर सकता है। अलग अलग सेल में इनके बीच में वेरी करती रहती है वैल्यूज़, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है फिर, इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखो इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। तो देखो ये सब हमने पढ़ लिया था, अब हम नॉर्मली रिवाइज कर रहे हैं। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए ना कि यहाँ पर ये जो मेटल कैप लगी होती है सेल में, वो कौन सा टर्मिनल होता है, तो आपको याद रखना है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एक ये प्लेन साइड होती है, मेटल डिस्क लगी होती है यहाँ पर बिल्कुल प्लेन साइड, ठीक है, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। देखो ये तो क्या है, प्लेन साइड, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये क्या है, देखो मेटल कैप लगी हुई है ना यहाँ पर मेटल कैप, इसे बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और इसे बोलेंगे हम नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल में एक केमिकल स्टोर्ड है, इसके अंदर एक केमिकल स्टोर्ड होता है। तो क्या होता है कि जब हम इसे किसी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं,
जब हम इसे किसी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं ना, तो इसके अंदर जो केमिकल स्टोर्ड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल क्या होते हैं? केमिकल कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं और उनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है ना। अब ये जैसे जो सेल है ये रिचार्जेबल तो नहीं है ना, एक बार ये ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया तो हम इसे बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जो फ़ोन में बैटरीज होती हैं, जो कार्स में होती है, कैमरा में होती हैं, ये तो रिचार्जेबल होती हैं। तो देखो आपने अब टर्मिनल्स के बारे में भी पढ़ लिया, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल। अगर आपसे पूछा जाए ना कि करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा या पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो ये जैसे ये कौन सा टर्मिनल हुआ नेगेटिव और ये कौन सा हुआ पॉजिटिव। जब भी जो करंट का फ्लो होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है करंट, ठीक है ना। आपने याद क्या रखना है, जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, इतना याद रखोगे। अब देखो कभी भी आपने क्या नहीं करना कि एक सिंगल वायर से आपने दोनों टर्मिनल को कभी भी कनेक्ट नहीं करना। लेट सपोज आपने एक ही वायर ली, उसके दो हिस्से होंगे ना, एक इधर होगा एक इधर, तो आपने एक ही वायर से दोनों एंड को कभी भी कनेक्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना, तो देखो क्योंकि अगर हमने एक ही वायर से इसके दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दिया ना तो इसमें जो केमिकल है ना वो बहुत जल्दी कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है। वो जो उसके यूज़ होने का जो रेट है ना, उसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आपने कभी भी सिंगल वायर से इसके दोनों एंड को कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हमने रीड किया था टॉर्च बल्ब के बारे में, ठीक है। अब देखो टॉर्च बल्ब क्या होता है, छोटा सा बल्ब होता है, बिल्कुल जो टॉर्च बैटरी में लगा होता है बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है ना। एक स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो लाइट प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली बल्ब क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। कब प्रोड्यूस करेगा, जब हम उसके स्विच को ऑन कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देगी, इसके देखो डेफिनेशन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप समझ के करोगे तो। ये क्या होता है, द स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब विच प्रोड्यूस लाइट, ये भी हमें पता है कि वो लाइट प्रोड्यूस करता है व्हेन द टॉर्च इज स्विच्ड ऑन। जब हम टॉर्च को स्विच ऑन करेंगे तो छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब जो लाइट प्रोड्यूस करे उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्च बल्ब बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखो टॉर्च बल्ब में एक तो ये क्या होता है, ये ग्लास का एक बल्ब होता है, ये तो पूरा बल्ब हो गया ना। तो ये ग्लास ऊपर शीशा लगा होता है ना, ग्लास का एक बल्ब होता है, ये मेटल का बना होता है, नीचे वाला मेटल केस बोलते हैं इसे, ध्यान से पढ़ो, देखो मेटल केस होता है। टॉर्च बल्ब कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्लास बल्ब फिक्स्ड ऑन अ मेटल केस। एक स्मॉल ग्लास का बल्ब जो कि मेटल केस पर क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, आप देखना बल्ब उठाकर देखो, उसके अंदर एक तार लगी है यहाँ पर इस तरह से कोइल्ड, ठीक है। वो कोइल्ड तार क्या है, उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। बहुत थिन वायर होती है, पतली सी तार होती है जिसे हम यहाँ पर उसे क्या बोलेंगे, फिलामेंट। किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे कि वो टंगस्टन की बनी होती है। टंगस्टन एक मेटल का नेम है, टंगस्टन की बनी होती है। अब क्या होता है, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना इस तार के अंदर से, तो ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है, वाइट हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि इसका कलर वाइट हो जाता है। तो जिसके कारण जलती तो ये है, गर्म तो ये हुई, तो वो जो इससे जो लाइट प्रोड्यूस हुई ना वो जो ग्लास का बल्ब है वो उसे बाहर पूरी तरह से फैला देता है, जिसके कारण हमें क्या लगता है कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो इट इज़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ये बल्ब का फिलामेंट है विच ग्लोज, जो कि ग्लो करता है, यानी कि जो हमें रोशनी देता है। इस फिलामेंट की वजह से हमें रोशनी मिलती है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल इज पास थ्रू इट, जब कोई इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में से पास करेगी ना तो देखो, तो ये बल्ब इस फिलामेंट में से पास करेगी वो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गर्म हो जाता है, बिल्कुल वाइट हॉट हो जाता है, जिसके कारण से हमें क्या मिलती है, रोशनी मिलती है। ये ग्लो करेगी, हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जिसके कारण क्या मिलेगी, हमें रोशनी मिलेगी और एक ग्लास का बल्ब उसे सारी डायरेक्शन में फैला देता है। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। तो अब देखो इसमें कनेक्शन किस तरह से होते हैं वो आपने याद रखना है।
अब देखो इस तरह से होता है बल्ब अंदर से, ये तो ग्लास बल्ब हो गया शीशे का लगा हुआ, अंदर ये फिलामेंट लगा हुआ है। ये क्या है, थिक वायर है, मोटी सी तार होती है जो इस फिलामेंट को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, ठीक है। क्योंकि तार देखो ये कोइल्ड है ना, यहाँ से बंधी हुई है, यहाँ से बंधी हुई है, तो इन थिक वायर का तो क्या काम हो गया, इसे होल्ड करके रखा हुआ है फिलामेंट को। इनके बीच में इनको सपोर्ट देने के लिए, ताकि ये बिल्कुल इस तरह से खड़ी रहे, तो इनको सपोर्ट देने के लिए एक इंसुलेटर लगा हुआ है ताकि ये आपस में भिड़े ना, ठीक है ना, आपस में भिड़े ना। इनको सपोर्ट देने के लिए कि इंसुलेटर लगा हुआ है। इंसुलेटर का मतलब हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इंसुलेटर वो चीज़ होती है जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, जैसे कि रबड़ हो गई, प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई, इन सब में से करंट पास नहीं होता ना, तो वो इंसुलेटर होती हैं। तो यहाँ पर इंसुलेटर का काम होता है इसे सपोर्ट देना थिक वायर को, ताकि ये आपस में भिड़े ना। अब देखो ये मेटल केस होता है, मेटल का एक मान लो कि बॉक्स मान लो, ठीक है। तो नीचे भी क्या होता है, ये वाला इंसुलेटर लगा होता है और इसमें एक मेटल की टिप होती है। इसके अंदर का भी हम देखते हैं, देखो ये तो बिल्कुल सेम हो गया यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या है वो हमें यहाँ दिखाया गया। ये जो थिक वायर है ना, एक एंड तो यहाँ पर नीचे आ जाता है और इस थिक वायर का एक एंड इससे कनेक्ट है। तो जिस तरह से सेल के 2 टर्मिनल थे, तो इस तरह से इस बल्ब के भी 2 टर्मिनल हो गए। एक वायर यहाँ है तो इसका एक टर्मिनल यहाँ है और एक टर्मिनल यहाँ है। टर्मिनल का वैसे मीनिंग होता है किनारे वाला हिस्सा, ठीक है, बिल्कुल किनारे वाला हिस्सा। तो इस वायर का कहाँ है टर्मिनल, ये रहा, और इस वायर का टर्मिनल यहाँ है। तो इस बल्ब के 2 टर्मिनल हो गए, एक तो मेटल केस पर है और एक जो फिलामेंट का, ये जो वन एंड ऑफ फिलामेंट इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप, यहाँ पर कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। अब देखो ये तो था टॉर्च बल्ब। जो हमारे घरों में बड़े बड़े बल्ब लगे होते हैं वो भी इसी तरह ही होते हैं अंदर से, ठीक है ना, वो भी इसी तरह ही होते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है फिर, वो थोड़े बड़े होते हैं, ये थोड़े छोटे होते हैं। अब देखो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सेल, जब किसी सेल से इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, इस फिलामेंट में से पास करेगी ना, तो क्या होगा, द फिलामेंट गेट हीटेड। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के कारण ये फिलामेंट गर्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, द फिलामेंट बिकम्स वाइट हॉट, गर्म हो जाता है और गर्म होते होते ये वाइट हॉट यानी गर्म होकर वाइट कलर का हो जाता है, जिसके कारण ये लाइट देता है। जब ये लाइट देगा तो ग्लास बल्ब क्या करेगा, इसे हर डायरेक्शन में फैला देगा, जिसके कारण से हमें रोशनी मिल जाएगी फिर, ठीक है। अब देखो नॉर्मली जो हमारे घरों में बल्ब होते हैं ना, हम कोई एक सेल से उन्हें ग्लो नहीं कर सकते, क्योंकि ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, उन्हें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। तो उन्हें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू दिस टॉर्च बल्ब। इस टॉर्च बल्ब को आप एक सेल या 2 या 3 सेल कनेक्ट करके आप इस टॉर्च बल्ब को तो जला सकते हो, लेकिन जो हमारे घरों में जो बल्ब है ना, उनको आप इन सेल की हेल्प से नहीं जला सकते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़े, उन्हें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ग्लो करने के लिए, रोशनी देने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब देखो हम सपोज कर रहे हैं कि हम इसे कनेक्ट कैसे करें सेल से। ये लेट सपोज ये टॉर्च बल्ब है, छोटा सा एक बल्ब है जो टॉर्च में लगा होता है नॉर्मली, इसे कैसे कनेक्ट करेंगे सेल से अगर इसे ग्लो करना है तो देखो सेल के 2 एंड है, ये रहे सेल के 2 एंड, एक तो क्या है पॉजिटिव, एक क्या है नेगेटिव। तो एक वायर इससे कनेक्ट करो, लेट सपोज एक वायर ली, उसके 2 एंड है ना, एक एंड को इससे कनेक्ट कर दो, एक एंड को, यहाँ पर एक वायर का टर्मिनल है, एक वायर यहाँ है ना इसकी, एक वायर यहाँ है, हमने अभी देखा। तो देखो एक वायर ली मैंने, उसके एक एंड को इससे कनेक्ट किया, एक एंड को इससे कनेक्ट किया, यहाँ से एक वायर इससे कनेक्ट की और उसके एक एंड को इससे कनेक्ट कर दिया सेल से यहाँ से, और दूसरे एंड को यहाँ से कनेक्ट करेंगे फिर, ठीक है। तो समझ आ गया ना किस तरह से वायर से हम टॉर्च और सेल को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसे हमें लाइट अप करने के लिए कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना एनर्जी के सोर्स से, एनर्जी देने का काम ये कर देगा अगर छोटा सा बल्ब है टॉर्च वाला। तो दो मेटल वायर लेंगे, मेटल वायर, उसके एक एंड को इससे कनेक्ट करेंगे, एक एंड को इससे, एक वायर कनेक्ट हो जाएगी। अब दूसरी वायर ली, उसके भी 2 एंड है, एक एंड को इससे कनेक्ट किया और एक एंड को इससे कनेक्ट कर देंगे, तो जिसके कारण टॉर्च बल्ब क्या हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा।